रहे, साइन, इसके साथ थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, ए रहे, बी रहे, आम रहे, धतूरा रहे, कुछ भी रहे, अगर साइन है यहां कुछ भी रहे, आपको याद रखना ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आया बात समझ? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आ गए हैं हम आपके लिए एक और पार्ट लेकर के, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 NCERT से। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर दिया है, उसका बेसिक थ्योरी, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, सारा का सारा चीज हम देख चुके हैं और वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, चेक कीजिए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना करके क्या कर दिया, सारे वीडियो को डाल दिया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, वो सब एक साथ है। ठीक है, समझ गए बात? तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी आपसे कहना था वो हम आपको पहले ही कह चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको यहां से। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए यहां पे लिखा गया लेट अ ट्रायंगल एबीसी। हम एक ट्रायंगल यहां बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से एकदम अच्छे से समझिएगा। एक ट्रायंगल हम यहां पे आपको बना रहे हैं, देखिएगा यहां हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो यहां लिखा गया है ABC। चलिए हम इसको A मानते हैं। 90 पे किसको रखा गया, B को, तो यहां हम B लिखते हैं, ये 90 हो गया, और यहां हम लिखते हैं C। ठीक, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि वन एंगल इसमें कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल का अगर वन एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हम इस एंगल को यहाँ किसको माना गया, ए को थीटा माना गया, कोई बात नहीं, चलिए इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, इस एंगल को, ठीक है, हमने जानबूझ करके इस एंगल को थीटा माना है ताकि आपको ये समझ में आए कि हमेशा ये बेस नहीं होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही चीज तो होता है, एक हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अगर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो जो बचा है वो क्या होगा, बेस ही ना होगा। तो ये वाला साइड जो है ये बेस हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां लिखा गया P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या इसी को क्या बोला जाता है, अपोजिट टू A, मतलब A एंगल के अपोजिट। तो A एंगल के अपोजिट यही ना है। ठीक है, और B मतलब बेस या एडजेसेंट टू A, मतलब देखो A के साथ क्या एडजेसेंट है, यही है ना, तो ये बेस हो जाएगा। और H क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब अपोजिट टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के सामने। ठीक है, चलिए यहां तक आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए कि जो साइन है, साइन थीटा जो है वो क्या होता है, P/H। साइन थीटा नहीं, साइन P/H। चलो इधर आओ, बढ़िया समझो, इधर देखो ध्यान से, अच्छे से सुनिए। देखिए जब भी आपको साइन रहे, साइन इसके साथ थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, ए रहे, बी रहे, आम रहे, धतूरा रहे, कुछ भी रहे, अगर साइन है यहां कुछ भी रहे, आपको याद रखना ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आया बात समझ में? मतलब कहने का, मान लीजिए अगर आपको साइन थीटा रहे तब भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन अल्फा रहे तब भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन ए रहे तब भी होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। मतलब ये डिफाइंड है, साइन जब भी हम लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इतना आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। और सेम इसी तरह से जिस तरह हमने आपको साइन के बारे में समझाया, उसी तरह से जब आपको कॉसेक होगा, कॉसेक, और यहां कुछ भी रहे, याद रखिएगा इसका अपोजिट होता है, ये हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा, H/P। अगर बात करेंगे tan की तो ये हो जाएगा P/B। इसको हम खाली क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि आप ये बात दिमाग में सेट करो कि साइन मतलब P/H, थीटा तब भी P/H, अल्फा तब भी P/H, A तब भी P/H, C तब भी P/H। कोई भी एंगल आएगा हम
साइन को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो साइन थीटा जो है वो होगा p/h, और कॉसेक क्या हो जाएगा h/p, और tan क्या हो जाएगा p/b। समझ रहे हैं? कॉट जो है वो हो जाएगा आपको b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। और बात करेंगे कॉस की, तो कॉस जो है वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और बात करेंगे सेक की तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। देखिएगा अगर आप ध्यान से यहाँ पे, तो साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, tan और कॉट जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, और कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं? बिल्कुल है। आया इतना बात समझ में? तो यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस फर्क क्या है, वो एंगल क्या है डिफाइन कर दिया गया है, क्या चीज, थीटा। तो इसीलिए यहां लिखा गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा p/h, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक को शॉर्ट फॉर्म में CSE लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म है CS और EC होना चाहिए, ठीक है, CSC, ठीक है। कॉसेक आप पूरा लिखिएगा, ये आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लिखा है, ये चीज जो हमने लिखा है, ये लिखा है कॉसेक। क्या है, हम यहां लिख देते हैं, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा h/p, देखिए साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा h/p है, ठीक है। कॉट थीटा b/p, तो tan थीटा देखिए p/b होगा, tan थीटा p/b है तो कॉट थीटा b/p है। यहां देखिए cos थीटा b/h है तो सेक थीटा h/b। इतना आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें, मान लीजिए अगर हम इसमें लिखना चाहें साइन थीटा, क्या लिखना चाह रहा है, साइन थीटा लिखना चाह रहा है, तो अगर हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो p/h तो फॉर्मूला इसका हो गया, डिफाइंड है p/h, तो p क्या है इसमें, BC है, और h क्या है, AC है। आया बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। अगर मान लीजिए हम tan लिखना चाहें तो tan थीटा क्या होगा हमारा p/b, तो p हमारा क्या होगा, BC होगा, यही ना होगा p, और बेस AB हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना बात समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये 6 चीज, ठीक है। देखिए आगे लिखा गया है रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशन है यहाँ पे, इन ट्रिगोनोमेट्री ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैज इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्स रेशियो। जैसे अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले ही बोला कि साइन जो होता है वो कॉस किसका होता है, कॉसेक का होता है, यहाँ कॉसेक ही लिखा गया है, ठीक है। ये कॉसेक है, चलिए हम आपको समझा देते हैं, इधर समझा देते हैं साइड में, ठीक है। देखिए आप याद रखिएगा कि जो साइन थीटा है, चलिए अभी हम कोई भी एंगल तो लेंगे फॉर्मूला बताने के लिए, तो थीटा ले रहा है, तो साइन थीटा है तो आप इसको लिखिएगा 1/कॉसेक थीटा। क्या लिखिएगा, 1/कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा अगर आप लिखिएगा कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। समझ रहे हैं बात? सेम इसी तरह से अगर आप tan थीटा लिखिएगा तो ये होगा 1/कॉट थीटा, और अगर आप क्या लिखिएगा कॉट थीटा लिखिएगा तो ये होगा 1/tan थीटा। ध्यान से अच्छे से बढ़िया से समझते रहिए। और फाइनली अगर आप लिखिएगा कॉस को तो वो होगा 1/सेक थीटा, और जब आप लिखिएगा किसको, सेक को, तो वो हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। बात आया समझ में? किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आप एक बात और ध्यान से सुनिए बढ़िया से, तो यहां से हमको एक चीज और पता चला कि तब हम साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, कॉसेक थीटा से, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। बात समझ में आ रहा है? किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। एक हम करके दिखा देना ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कैसे? क्योंकि अभी आपने समझा कि जब हम साइन थीटा को परिभाषित किए तो वो हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स है, उल्टा, मतलब h ऊपर जाएगा और p नीचे आएगा। तो अगर हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा से, मतलब साइन का वैल्यू अगर हम लिखें
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इनटू में कॉसेक का वैल्यू फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर जाएगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि साइन इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। ठीक, सेम इसी तरह से, सेम बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉस को लीजिएगा, कॉस थीटा। हाँ, एक बात और हम क्लियर कर दें, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो कॉसेक इंटू साइन भी 1 होगा। मतलब कॉसेक थीटा को पहले लिखे फिर बाद में लिखे साइन थीटा को, तब भी ये किसके बराबर होगा, 1 ही के बराबर होगा। ठीक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखे हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। या आप बोलिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तब भी ये क्या होगा, 1 ही होगा। सेम एज इट इज अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा लें, तब भी ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आया बात समझ में, ये सब फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे ही सही आप याद कीजिए, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब पहले बात आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद कर रहा है आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं भी कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में डाला कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अभी आपने ये समझ गया, ये सारा चीज यही सब लिखा हुआ है यहां पे। तो चलिए आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोसेंट रिलेशन, वी नो दैट। हाँ, ये भी आपको एक रिलेशन याद रखना है कि टाइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, और कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के। मतलब टाइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। क्यों लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आपको हम कह रहे हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए कैसे, साइन को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस को कैसे डिफाइन किया गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो tan को डिफाइन किया गया। इसीलिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेम एज इट इज कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उम्मीद कर रहे हैं आप बात को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। और यहां देखिए लिखा हुआ पाइथागोरस आइडेंटिटीज। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को जब हम करेंगे कॉस स्क्वायर किसके साथ, थीटा के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये इक्वल टू क्या, थोड़ा बहुत इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इक्वल होगा 1 के। कैसे होगा, देखिए यहां इन्होंने पाइथागोरस साहब का चर्चा किया, तो हम आपको समझा ही देते हैं। क्या कहा था पाइथागोरस साहब ने, उन्होंने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी और क्या है, सी है, और इसमें ये एंगल कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो ये वाला साइड इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, किसी भी साइड को। अब मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को, तो ये वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब एक ही साइड ना बचा, बेस, तो वो कौन होगा, अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन होगा, अरे यही ना होगा, ये हो गया बेस। आया बात समझ में। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी थोड़ा देर पहले आप बेस इसको लिखे थे, थोड़ा देर पहले हम बेस इसको इसीलिए लिखे थे क्योंकि तब यहां एंगल थीटा था, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने इसमें एक रिलेशन दिया था, इन्होंने क्या रिलेशन दिया था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी से आप अलग अलग चीज भी निकाल सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम सिंपल हाइपोटेन्यूज लिखें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा, प्लस माइनस, ठीक। और अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर। या अगर हम बेस का स्क्वायर लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर इस पर से स्क्वायर हटाइएगा, इस पे रूट चढ़ेगा, इस पर से स्क्वायर हटाइएगा, इस पे रूट चढ़ेगा। तो ये सब चीज होता है। आपको मेन ये एक याद रखिएगा, काफी है, ये एक याद रखिएगा ना, काफी है। ठीक, आ रहा है बात समझ में। तो चलिए अगर हम बात करें साइन थीटा अगर लिख रहे हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल
ए बी सी। अगर हम इस ट्रायंगल में क्या लिख लें, साइन थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा आपको होता है पी बाय एच। कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा आपको क्या होता है, बी बाय एच होता। आपने ये याद किया, मतलब अभी याद नहीं किया लेकिन अभी आपने ये समझा, और आप ये ना 10वीं क्लास में भी पढ़े होइएगा, पढ़े हैं ना, हाँ एकदम पढ़े हैं। अब आप हमको ये बताइए, हमने अभी आपको कहा है, क्या कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर हम यहां लिखें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखें कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होना चाहिए। 1 कैसे होगा, साइन का मान डालिए, ये है क्या पी बाय एच, इसका क्या कीजिए स्क्वायर, कॉस का मान डालिए, ये है क्या बी बाय एच, इसका क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर। चाहे तो आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पी अगर आप डालना चाहते हो तो क्या लिखते ए बी, और एच अगर आप डालना चाहते हो तो क्या लिखते ए सी, ठीक है। यहाँ बताइए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आपसे आप बिल्कुल समझ रहे होइएगा। अब बताइए, यहाँ एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, ऊपर पी ही ना आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब बताइए आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के तो बराबर है, बट्टा एच स्क्वायर। देखिए ना यहाँ पे, अभी तो हमने आपको यही ना बताया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर लिखिएगा ना, क्यों लिखिएगा, पाइथागोरस साहब ने यही तो कहा था कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। यहाँ एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 ही ना। तो इसीलिए आपको कहा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो इसमें हमको 2-3 चीज और याद रखना पड़ेगा, क्या कि आप समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 1, अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से, अच्छा इस पर से मान लीजिए अगर हम इस पर से स्क्वायर हटा दें, सिंपल लिखें साइन थीटा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से अच्छे से समझते रहिएगा, बढ़िया से जो समझा रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप कॉस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से अच्छे से बात को समझते रहिए। नेक्स्ट, सेम इसी तरह से एक और रिलेशन होता है, 2 और रिलेशन होता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में अगर आप tan स्क्वायर थीटा निकालेगा तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ गया। और यहां से आप अगर निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो ये आपको निकलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और अगर सेक पर से आप स्क्वायर को हटा दीजिएगा, सिंपल सेक थीटा लिखिएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, अच्छे से समझिएगा बढ़िया से। और अगर हम यहां से अगर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सही है। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपको क्या इधर रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और उस 1 को इधर ले आइए, उधर 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, और बराबर डाल दीजिए इक्वल। अब ये माइनस tan स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकला ना सेक स्क्वायर थीटा -1, तो वही हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बड़ा इक्वल है। तो आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात, इतना तो आप समझ ही रहे होइएगा। अब आप बताइए अगर हम सिंपल tan थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इसको अच्छे से क्या कर रहे होइएगा, समझ रहे होइएगा। अब एक और है, वो है क्या, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपको लिखना पड़ेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल होता है किसके 1 के।
सेम इस अभी जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा किया है, तो जहां उसमें सेक स्क्वायर थीटा था इसमें कॉसेक स्क्वायर आ गया, और उसमें जहां टैन था इसमें क्या आ गया, कॉट स्क्वायर आ गया। तो अगर आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये क्या लिखाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात आ रहा है समझ में। और अगर इस पर से आप हटा दीजिएगा स्क्वायर, कॉसेक थीटा लिखिएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप वीडियो को पॉज कर करके नोट जरूर बनाइएगा, समझ में आ रहा है, वीडियो को रोक रख करके नोट बना लीजिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए हम यहां से क्या लिखना चाहें, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, आ रहा बात समझ में। और इस पर से अगर आप स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस। देखिए कई बच्चा कहता है सर आप पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ में आप थोड़ी ना पढ़ पाइएगा, आपको तो उसको नोट करना ही पड़ेगा। तो अगर हम पीडीएफ भी देंगे तो इसी का बना के देंगे, इसी का बना के देंगे ना, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। आ रहा बात समझ में, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो को पॉज कर करके खुद लिखिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वैसे हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी ही। तो बताइए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया बात समझ में। तो ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हुए हैं। अब देखिएगा आगे का चीज, अब मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं आ रहा था, अभी भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी आप ये समझ गए जो अभी हम आपको ये समझा रहे थे, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे क्या है, अलाइड एंगल रिलेशन। अलाइड एंगल रिलेशन मतलब इन ट्रिग्नोमेट्री व्हेन एन एंगल इज चेंज फ्रॉम थीटा टू 90 माइनस थीटा। अगर एंगल थीटा से कहां चेंज हो जा रहा है, 90 माइनस थीटा में, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इंटरचेंज एज फॉलोज। मतलब इस तरह से वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेन, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक बन जाएगा। ये कॉसेक है, ये जो है आपका क्या है, कॉसेक थीटा है, समझ रहे हैं बात। ये जो है आपका कॉसेक थीटा है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पूरा लिख देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत में भी हो जाए कहीं। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं आपको कॉसेक, और यहां भी ये पूरा क्या है, कॉसेक है, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं आपको ये जो सेक 90 माइनस थीटा है ये आपको क्या होगा, कॉसेक थीटा, क्या होगा, कॉसेक। और यहां भी जो ये आपका है ये है कॉसेक, ये आपका क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। आ रहा बात समझ में। आगे देखते हैं आगे क्या है। when the angles is 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो शायद अभी समझे सेम, हाँ सेम यही चीज समझे, यही चीज सेम यहां दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हाँ ये देखिए यहां क्या लिखा हुआ, when the angle is 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये आपके लिए न्यू हो जाएगा, ठीक है। और आप इधर रिजल्ट देखिएगा तो साइन कॉस में ही बदल रहा है, कॉस साइन में ही बदल रहा है, टैन कॉट में ही बदल रहा है, कॉट टेन में ही बदल रहा है, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। हो तो रहा है वही, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो यहां देखिए आपको कहीं कहीं पे माइनस भी नजर आ रहा है, देख रहे हैं, माइनस 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 माइनस। और आप इस वाले में देखिएगा 90 माइनस थीटा में तो सब का सब क्या है, प्लस है। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहे हैं। तो अब हमको समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट, किसको समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि सारा का सारा खेल है क्वाड्रेंट का। जब तक हम क्वाड्रेंट को नहीं समझेंगे यहां रहेगा हमको प्रॉब्लम। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वाड्रेंट, ठीक है। किस तरह से किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है और कौन होता है माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल कैसे लेते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं हम किसको, क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या समझना चाह रहे हैं, क्वाड्रेंट को समझना चाह रहे हैं। हिंदी में आई थिंक इसको चतुर्थांश कहते हैं। चलिए वो हिंदी छोड़िए, अंग्रेजी में देखिए। ध्यान से एकदम अच्छे से बोर्ड पे नजर रखिएगा। ठीक है, देखिए ये हमने बना लिया क्वाड्रेंट। इसको कहा जाता फर्स्ट, इसको क्या कहा जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है सेकंड। इसको क्या कहा जाता है, सेकंड। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या कहा जाता है इसको, सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला आपका हो गया थर्ड। क्या हो गया, थर्ड। और ये वाला आपका हो गया फोर्थ। क्या हो गया, ठीक है, फोर्थ। ठीक है, ठीक, नाम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए अच्छे से, बढ़िया से। अभी जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं वो असल में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ के आए हैं, क्योंकि आप सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़ के आए हैं। 0 से लेकर के कहां तक, 90 डिग्री तक। उससे आगे आपने पढ़ा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अंडर 10th, मतलब 10वीं क्लास के अंदर तक। समझ में आ रहा, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है पॉजिटिव। वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम देखिए बार बार जब हम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो लंबा हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टी रेशियो। क्या लिखेंगे, टी रेशियो। ठीक है, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, इसमें सब पॉजिटिव होता है। सब पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा। आप जब भी फर्स्ट क्वार्टर में रहिएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 0 से 90 तक। कॉस थीटा की बात अगर होगी 0 से 90 तक तो ये भी पॉजिटिव। टैन थीटा की बात होगी अगर 0 से लेकर 90 तक तो ये भी पॉजिटिव। कॉट थीटा की बात होगी अगर 0 से लेकर के कहां तक, 90 तक, तो ये भी पॉजिटिव। सेम इसी तरह से अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेक थीटा की, तो ये भी होगा पॉजिटिव। और कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो ये भी होगा पॉजिटिव। कहने का मतलब कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक अगर बात होगी इन सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो वो होगा पॉजिटिव। इसीलिए यहां लिख दिया गया है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आया आपको बात समझ में। फर्स्ट मतलब 0 से लेकर के, अगर हम दिखाएं कहां से लेकर कहां तक, तो 0 डिग्री से लेकर के कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक, 90 डिग्री तक। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव जो रहेगा वो रहेगा साइन थीटा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। बाकी इसके अलावा जो बचा है वो आपका जो बचा हुआ है मीनिंग वो आपका होगा निगेटिव में। बचा हुआ क्या सब है, टैन थीटा, बचा हुआ क्या सब है, टैन, कॉट, सेक और कॉस, ये सब आपका जो है वो क्या होगा, निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं, ये हम आपको प्रूफ भी कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, पहले आप समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो है ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा जो आपको बचा है ना, इसके अलावा क्या सब बचा हुआ क्या है, जो आपका शेष है वो है क्या, वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या है, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा, ये सब जो बचा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की हमने बात किया, मतलब कहां से कहां तक, वो तो लिखा नहीं, वो हम बता देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। आया बात समझ में? और बात किया जाए थर्ड क्वाड्रेंट की, किसके बारे में बात किया जाए, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो वो होगा 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक जब भी बात होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो 4 बच रहा है वो निगेटिव होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक आदमी है, उसको है 6 बच्चा, ठीक है, और उसके पास घर है 4। कितना घर है, 4 घर है। अब क्या करेगा, वो एक घर अपने कंट्रोल में रखेगा क्योंकि उसको भी तो रहना है, और जो बचा है 3 घर वो अपने 2-2 बच्चों को बांट देगा। बोलेगा ये घर तुम्हारा है, इसमें तुम दोनों रहो, और ये तुम्हारा है, इसमें तुम दोनों रहो, और ये तुम्हारा है, इसमें तुम दोनों रहो। मतलब ऐसे कि ये घर मान लीजिए किसका है, इन सभी 6 के फादर का, तो इसमें सभी का बराबर का हक रहेगा, इसीलिए इसमें सब का सब क्या है, पॉजिटिव। ठीक। और सेकंड वाला जो घर है वो घर दे दिया साइन थीटा और कॉसेक थीटा को, तो क्योंकि उसका ज्यादा दबदबा रहेगा, वो ज्यादा पावरफुल रहेगा, तो इसीलिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या रहेगा, इसमें पॉजिटिव। और उसके अलावा बाकी उसमें क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि उसका है नहीं। आ रहा समझ में? अब साइन थीटा और कॉसेक थीटा को ये घर मिल चुका है, तो तीसरा वाला घर मिला किसको, टैन थीटा और कॉट थीटा को। मतलब अब इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेगा और इसके अलावा बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव। तो अब आप खुद दिमाग यूज कीजिए, माइंड यूज कीजिए। चौथा वाला घर किसको मिलने वाला है, कॉस थीटा और सेक थीटा को। मतलब ये वाला घर जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है कॉस थीटा और किसको, ये पॉजिटिव रहेगा, और क्या पॉजिटिव रहेगा, सेक थीटा। इसके अलावा जो बचा, इसके अलावा आपको जो बच रहा है, जो इसके अलावा बच रहा है वो सब इसमें क्या होगा, जो शेष है इसके अलावा, जैसे क्या है, साइन थीटा है, ये आपका क्या होगा, निगेटिव। साइन थीटा हो गया, एक साथ लिख देते हैं क्योंकि सब निगेटिव होगा। साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो गया। ये सब आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। आया बात आपको समझ में अच्छे से? उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए, और आप ये बात समझ गए तो आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला को आप याद रखिए, निगेटिव आप अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। और ये याद रखिए 2-2 पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। और इसका कहां से कहां तक रेंज होगा, इसका रेंज होगा 270 डिग्री से लेकर के 300 कहां तक, 60 डिग्री तक। हमने ये रेडियन में डिग्री में लिखा है। अभी हम बात कहां करेंगे, रेडियन में भी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं और हम आपको एक दफा दिखा देते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। बात समझ में आ रहा? चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख ही लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं सर्कल, ध्यान देखिएगा अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा से आप देखिएगा उतना ही ज्यादा अच्छे से आप इसको क्या कीजिएगा, समझिएगा। और अगर आप नहीं देखिएगा अच्छे से तो आपको थोड़ा ना थोड़ा तो क्या होने लगेगा, दिक्कत तो होगा ही, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से अच्छे से कहां नजर रखिए, बोर्ड पे नजर रखिए एकदम बढ़िया से। तो देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये आपका कौन सा है, सेकंड। और ये थर्ड। और ये कौन है, 4 है, 6 नहीं, क्या है, 4, ठीक है। ये वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और आपको पता है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डाइस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये है वाई डाइस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है इस वाले में आप जब भी x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखिएगा वो प्लस प्लस होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जब आप लिखिएगा तो x का वैल्यू माइनस में होगा और y का वैल्यू प्लस में होगा। इसमें जब आप लिखिएगा तो x माइनस होगा, y भी माइनस होगा, और इसमें जब आप लिखिएगा तो x प्लस होगा और y माइनस होगा। ये तो आप सबको पहले से पता है, पहले हमेशा हम x दिखाते हैं। तो ओरिजिन से राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, और अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस। ठीक है, तो यहां प्लस प्लस, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस, यहां प्लस माइनस। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लेते हैं इस पॉइंट से, यहां पे एक रेडियस लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये रेडियस है, सेकंड में भी ले जाएंगे, पहले फर्स्ट में देखिए। और इस वाले पॉइंट को मानते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है। तो अब ये पॉइंट आपका XY प्लेन में आ रहा है, तो यहाँ पे x का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, x से भी और y से भी। तो वो x वाले डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और y वाले को y मान लेते हैं, और प्लस में लिखते हैं इसलिए दोनों को, क्योंकि ये है फर्स्ट में और फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस। आया बात समझ में? तो यहां इस पॉइंट को हमने O नाम दिया, इसको P नाम दिया, इसको चलो हम N नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस एंगल को मानते हैं थीटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो गया x, और ये प्लस में होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया y, ये भी प्लस में होगा, और ये रेडियस है, तो ये r हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या निकलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना चाहते हैं, देख लीजिए। यहां आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इन ट्रायंगल ONP में जो n एंगल है वो आपका है 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। देखिए ध्यान से, 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक फॉर्मूला यूज कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज आपका है क्या? रेडियस है, r है तो r स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है? y है तो y स्क्वायर, और बेस आपका क्या है? x है तो x का स्क्वायर। तो फाइनली जब अगर आप r निकालिएगा तो अंडर रूट क्या होगा? x को पहले y को बाद में लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों? इसलिए कि ये रेडियस है और ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आप ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए। अगर हम इसमें अप्लाई कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, इसमें हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा क्या होता है? साइन थीटा। हमने आपको कहा था साइन को जब भी आप लिखिएगा P/H। तो बताइए इसमें P आपका किस चीज में है? प्लस में है, और वो है Y। आप असल देखिएगा प्लस माइनस, सिर्फ प्लस माइनस से फोकस रखिएगा, और जो रेडियस है वो आपका प्लस में है। दोनों प्लस में है, तो ये आपका आया किस चीज में? प्लस में। सेम इसी तरह से आप कॉसेक लिखिएगा तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/P। H आपका क्या है? H आपका रेडियस है, R है, और P आपका Y है। ये दोनों है पॉजिटिव में, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। tan थीटा का होगा, tan थीटा का P/B होगा, और P आपका Y है, B आपका X है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। तो अगर साइन, कॉसेक और tan, और मान लीजिए कॉस का देख लीजिए, कॉस थीटा आपका क्या होता है? B/H। तो B आपका X है और H आपका R है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव है ही नहीं। देखिए ना आप, Y, X, R तीनों का तीनों क्या है? पॉजिटिव है। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन है, कॉसेक है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉस है, ये सब का सब इसी थ्री साइड्स पे क्या है? डिफाइंड है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, इसी पे है ना। तो यहाँ तीनों का तीनों प्लस है, तो वो जो रिजल्ट मिलने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो सब क्या चीजें मिलने वाला है? प्लस में। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या हो गया? ऑल T रेशियो जो है इसमें वो आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम आ रहा होगा। अब अगर हम क्या कह रहे हैं कि अब अगर हम इसी रेडियस को कहां देख रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए यही चीज मूव करके यहां आ गया। अब ये यहां आया तो इसके डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये क्यों है? क्यों? इसके डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रेडियस बराबर होता है, तो ये R ही रहेगा। हाँ रहेगा, क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक ना? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बढ़िया समझिएगा। अगर हम यहां से एक पॉइंट को यहां दिखा रहे हैं, कोई भी पॉइंट यहां मान लेते हैं आप,
क्या मान लेते हैं इस पॉइंट को, उसको n माने थे, चलिए इसको m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इस पॉइंट को, m। तो आप हमको बताइए, ये भी तो है xy प्लेन में ना, है ना, xy प्लेन में। अब यहां पर जब आप x को दिखाइएगा ना तो पता है किस चीज में दिखाइएगा, माइनस में, क्योंकि यहां ये होता है माइनस प्लस। क्या होता है, माइनस प्लस। तो x का डिस्टेंस आप किस चीज में दिखाइएगा, माइनस में, और y का डिस्टेंस आप किस चीज में दिखाइएगा, प्लस में। तो यहाँ ये y जो आपका ये जो डिस्टेंस होगा, ये y ये आपका पॉजिटिव होगा, और यहां से x जो आप दिखाइएगा वो किस चीज में दिखाइएगा, निगेटिव में। आया बात समझ में, एकदम आया होगा समझ में। अब आप अगर इसमें मान लीजिए इस एंगल को, अब अगर हम इस एंगल को मान रहे थीटा, अब इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाइए, भूलने का मतलब अभी आप इधर फोकस रखिए, ठीक है। भूलने का मतलब नहीं कि भूल जाइए, याद रखना, समझ करके इन सब चीजों को याद रखना। याद क्या रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियो पी पॉजिटिव। ओके ओके, ठीक है। आप सेकंड में देखिए, सेकंड में आप अगर देखिएगा इस एंगल को, अब हम इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा। फॉर्मूला तो आप लिखिएगा P बाई एच। P बताइए क्या है, थीटा के सामने वाला मतलब y है, y प्लस में है, और h भी आपका किस चीज में है, प्लस में r। तो बताइए ये पॉजिटिव आया या नहीं आया, सोच के बताइए, अच्छे से देखिए बढ़िया से। आया पॉजिटिव, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा ही नहीं, अच्छे से अगर देखिएगा तो। अब अगर हम बात करें कॉसेक की, तो देखिए साइन पॉजिटिव है ना, तो कॉसेक भी होगा, क्योंकि साइन P बाय एच है, तो कॉसेक होता है H बाई P। तो यहाँ R ऊपर जाएगा और Y नीचे आएगा, और दोनों प्लस में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में बात आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं टैन की। देखिए अगर हम टैन थीटा निकालेंगे, तो टैन थीटा होता है P बाई बी। अगर आप P देखिएगा तो Y है पॉजिटिव, और B जो है वो X है, और वो है निगेटिव, है ना, X निगेटिव में। तो बताइए प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव आया। और अगर टैन निगेटिव आया है तो कॉट भी निगेटिव आएगा, क्योंकि टैन होता है P बाई बी, तो कॉट होता है B बाई पी, होता है ना, बिल्कुल। और आप एक और चेक कर लीजिए, किसका, कॉस का। किसका चेक कर लीजिए, कॉस का, वो होता है B बाय एच। तो B आपका माइनस का x है, और h आपका प्लस का r है। तो बताइए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और अगर आपका कॉस निगेटिव आ गया तो सेक भी तो निगेटिव ही होगा, क्योंकि कॉस होता है B बाय एच, तो सेक होता है h बाय बी। समझ रहे हैं बात, आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये नहीं कहिएगा सर कॉट दिखाइए नहीं किए, समझ गए ना, समझा दिया ना। अगर टैन है P बाई बी तो कॉट होगा B बाई पी, मतलब B ऊपर जाएगा P नीचे आएगा, समझ रहा है। तो माइनस एक्स ऊपर जाएगा Y नीचे आएगा, तो माइनस प्लस फिर भी तो माइनस ही रहेगा ना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मान लीजिए कि यही जो रेडियस है, अब हम इस रेडियस को कहां दिखा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं। ध्यान से देखना अच्छे से बढ़िया से, और यहां का पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं, एक मिनट। कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां से हम क्या करते हैं, दिखा रहे हैं। अब एक चीज आपको सिर्फ ये समझना है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो ये दोनों को अभी ध्यान में नहीं रहिएगा, अभी दोनों को निगलेक्ट करके चलिएगा, ठीक है ना। अलग अलग भी फिगर बना के हम समझा सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुश्किल रहता है तो हम अलग अलग खुद करते हैं, ये बड़ा आसान चीज है। अब आप तो आगे आगे से खुद समझ रहे होइएगा एकदम, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। अब आप बताइए, यहां से मान लीजिए अगर हम दिखा रहे हैं यहां से ये वाले पॉइंट को, ये पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसको, इस वाले पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट को हम मान लेते हैं R, और इस वाले पॉइंट को हम S नाम दे देते हैं, ठीक। अब इस वाले का कोऑर्डिनेट आप बताइए, क्योंकि ये भी तो एक्स वाई प्लेन में है ना, तो x भी यहां निगेटिव होगा और y भी यहां निगेटिव होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना, दोनों निगेटिव होगा ना, ठीक है।
तो x तो निगेटिव में यहाँ दिखाया ही गया है, और यहाँ जब आप y को दिखाइएगा तो y भी किस में दिखाया जाएगा, निगेटिव में दिखाया जाएगा। अभी इस दोनों को बोलना है, इसको सिर्फ फोकस करना है। और अब हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या है, थीटा है। आप अलग अलग बना सकते हैं अच्छे से, एक फिगर में इसी को बनाइएगा, फिर दूसरा फिगर में इसको बनाइएगा, फिर तीसरा फिगर में इसको, फिर चौथा फिगर में इसको, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताइए, यहां पे आपने समझा था कि ये माइनस माइनस होता है, बिल्कुल। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो आप हमको बताइए, अगर हम इसमें साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा तो होगा p बाय एच, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या चीज है, निगेटिव में है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, और h तो आपका r ही ना आएगा, यहां r, यहां r, यहां r, रेडियस ही ना आएगा, और रेडियस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां r पॉजिटिव आया। अब बताइए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया, निगेटिव। और अगर साइन निगेटिव आया है, आप हमको बताइए, अगर साइन आपका किस चीज में आया है, निगेटिव में आया, किस चीज में आया, निगेटिव में। अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव में आया तो कॉसेक भी तो आपका किस चीज में आएगा, निगेटिव में, क्योंकि साइन होता है p बाय एच, तो कॉसेक होता है h बाय p, ठीक। एक और हम आपको दिखा देते हैं कॉस को, देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आपका b बाय एच। देखिए ध्यान से, b आपका किस चीज में, माइनस x, और h आपका किस चीज में है, r। एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, क्या आया, माइनस। और अगर आपका कॉसेक आ गया किस चीज में, सॉरी कॉस आ गया आपका किस चीज में, माइनस में, तो सेक भी तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कॉस होता है b बाय एच, तो सेक होता है h बाय b, ठीक। अब हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, टेन थीटा को। थोड़ा इसको ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको फोकस करना है किस पे, तीसरा पे और चौथा पे, ठीक है, ध्यान देखिए। तो अगर हम बात करें इसमें किसकी, tan थीटा की, किसकी बात करें, tan थीटा की, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाय b, तो p थीटा के सामने वाला p यानी कि माइनस वाई, और b 90 के सामने, ये अगर 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, यहां से m को हटा देता है, क्योंकि m तो उसके लिए था, उस क्वाड्रेंट के लिए, मतलब सेकंड के लिए, ठीक है। s देखिए, आप ध्यान देखिए, ये आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस माइनस एक्स है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के x वाला डिस्टेंस माइनस में है ना, और ये आपका 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बेस आपका माइनस एक्स ही ना होगा, होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये देखिए पॉजिटिव आया, और अगर tan पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कॉट अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा p बाय b है, कॉट थीटा b बाय p है, ठीक है ना। अगर आप कॉट थीटा लगाइएगा तो ये होता है b बाय p, बेस आपका माइनस एक्स है और p आपका माइनस वाई है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इससे हमको क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, ठीक। अब हम लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। मान लीजिए इसी रेडियस को हम कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोर्थ में, कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो सेंटर से ना जा रहा है सब लाइन, तो ये रेडियस आर ही होगा, इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, ध्यान से, इसको आप कुछ ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ये ओ है, इसको आप टी मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए क्या कहते हैं, और एन तो मान चुके हैं, एम भी मान चुके हैं, एस भी, आर भी, टी भी, और इसको एल मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिर्फ आप टी का कोऑर्डिनेट सोचिए क्या होगा, देखिए एक्स प्लस में, वाई माइनस में, तो एक्स प्लस में होगा, वाई किस चीज में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, देखिए वाई, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका माइनस में होगा। अब इस एंगल को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, थीटा, और ये 90 है, ये अभी एन को हटा देते हैं, क्योंकि एन पहले के लिए था, चलिए एन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप हमको बताइए ये 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखिएगा साइन थीटा लगाइएगा, किसमें, किसमें हम आपको बोल रहे हैं साइन थीटा लगाने के लिए, हम आपको बोल रहे हैं साइन थीटा लगाने के लिए किसमें, एक मिनट, एक मिनट, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। हम जो आपको बोल रहे हैं साइन थीटा लगाने के लिए, ये खसक रहा है जी, ये नहीं खसकाना है,
ये हमको ये दिखाना है। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं। ये आपको क्या है बताइए, दोनों आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, यहां लिख देते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं। यहां देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताइए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, माइनस वाई, और हाइपोटेन्यूज आपका रेडियस है वो है प्लस में, माइनस प्लस ये क्या होगा, माइनस होगा। और अगर साइन आपका आ चुका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन थीटा अगर आपका किस चीज में आ चुका है, माइनस में, तो कॉसेक भी किस चीज में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि साइन थीटा पी बाय एच है तो कॉसेक होता है एच बाय पी। अब हम टैन आपको दिखा देते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, तो पी आपका माइनस वाई होगा और बी आपका एक्स होगा। देखिए थीटा के सामने वाला पी होगा और बी ये एक्स हो जाएगा थीटा के साथ वाला, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दिमाग में रखिएगा रेडियस, ठीक है। बताइए ये निगेटिव आया, माइनस प्लस, तो टैन थीटा अगर निगेटिव आ गया तो कॉट थीटा अपने आप निगेटिव आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब हम दिखाते हैं आपको कॉस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो अगर आप बेस को ध्यान से देखिएगा, बेस, तो बेस जो है आपका वो क्या है, प्लस का एक्स है। देखिए ध्यान से, है प्लस का एक्स, देखिए देखिए यहां है प्लस का एक्स, और हाइपोटेन्यूज भी आपका क्या है, प्लस का है। तो इसीलिए ये किस चीज में आ गया, पॉजिटिव। और अगर कॉस पॉजिटिव आया है तो सेक भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझे होइएगा, ठीक है। और आपको असल में याद रखना ये है जो यहां लिखा गया है, क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें हैं तो आ रहा बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एंगल। देखिए ध्यान से, एंगल्स तो हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा क्वाड्रेंट में हम समझ लेते हैं एंगल को। किसमें समझ लेते हैं, क्वाड्रेंट में। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और ये आपका है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ, ठीक। एंगल दो तरीके से हम मेजर करते हैं। एक मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है बात समझ में। इसको शॉर्ट फॉर्म में ACW लिखेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, ये ACW है या नहीं है ना, घड़ी का उल्टा दिशा है ना जी, बिल्कुल है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो होगा थीटा या फिर 2 पाई प्लस थीटा। याद रखिएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, सब बात धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप याद रखिएगा पाई माइनस थीटा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप याद रखिएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप याद रखिएगा 2 पाई माइनस थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आया बात समझ में। अब हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन देख लेते हैं, क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये आपका है सेकंड, ये आपका है थर्ड, और ये आपका है फोर्थ। अब हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज। बात एंगल की ही हो रही है, किसकी हो रही है, एंगल, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज। क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज। अभी जो हम देखे थे वो क्या देखे थे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये घड़ी का दिशा है, घड़ी आपको ऐसे ही चलता है, बताइए ऐसे ही चलती है घड़ी, तो मतलब ये CW है, मतलब क्लॉकवाइज, CW, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो आप याद रखिएगा इसमें जो एंगल होता है वो होता है माइनस थीटा। क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा। और इसमें जो एंगल होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये होता है थीटा माइनस पाई। क्या होता है, थीटा माइनस पाई। और इसमें जो होगा वो होगा माइनस पाई प्लस थीटा। क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है।
और इसमें हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। और हम आपको एक बात बता देते हैं, अच्छे सुन लीजिए, जो एंगल मेजर होगा क्वाड्रेंट में वो 99% एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ACW में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है जो हमने एंगल लिया था वो पॉजिटिव था, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हमने लिया था वो निगेटिव था। तो ज्यादातर जो हम मेजरमेंट करते हैं या मेजरमेंट होता है, हम नहीं मतलब होता है, जो ज्यादातर एंगल मेजरमेंट होता है वो किस चीज में होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में एक क्वाड्रेंट बहुत ज्यादा यूज होता है और वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसका याद रखिएगा क्या होता है, एंगल माइनस थीटा। उम्मीद करते हैं आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, आप समझ गए। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एक और पार्ट करेंगे जिस पार्ट में थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ वो कर देंगे और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आया बात समझ में। और जो पढ़ाएं अगर आपको आया है समझ में तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जो भी कुछ भी मन में आए आप लिखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।